संघर्ष करिए, आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए आप सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया एवं भगवान बिरसा मुंडा जी जिन्होंने अपने इस आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को उनको मैं श्रद्धा का सम्मान अर्पित करता हूँ। एवं आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट रामानुज सूर्या जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय रामबली साकेत जी बछेरा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय एडवोकेट राजकरण कुशवाहा जी, माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय दिनेश साकेत जी एवं हमारे सिकरू से चलकर आए ब्रजेश तिवारी जी, माननीय प्रेमलाल साकेत जी, माननीय अभय माजे जी, माननीय ब्रजकिशोर साकेत सकरा जी एवं अध्यक्षता कर रहे माननीय बंसीलाल कुंवर जी और आप सभी हमारे गांव के गणमान्य नागरिक के सभी को मैं सादर सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, हम भगवान बिरसा मुंडा जी का आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी इस चीज पर विचार नहीं करते हैं कि आखिर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी का आदिवासी दिवस तो मना लेते हैं लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। और सबसे प्रथम उनके विचारों पर चलने की जरूरत है, क्योंकि उनके जब तक विचार पर नहीं चलेंगे तब तक हम लोगों का विकास नहीं होने वाला है। इस चीज पर विचार करने की जरूरत है कि जब से देश आजाद हुआ तब से लगातार मनवादियों की सरकार है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अदर मनवादियों की सरकार लगातार रही आई है। और उन्होंने जब से बहुजन समाज पार्टी ताकत में आई है तब से उन्होंने भी बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, संत रविदास जी महाराज एवं अन्य हमारे महापुरुषों का नाम ले लेकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी, कांग्रेस, मनवादियों की जो सरकार है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी एवं बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और विचार पर चलने का काम नहीं कर रही है। आज मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जिला पंचायत का अध्यक्ष नीता कौर को बना दिया गया, लेकिन आज हमारे जो आदिवासी समाज के लोग खुश है, आदिवासियों को बीजेपी वाले ने अध्यक्ष बना दिया, पर कभी आपने विचार किया है कि आखिर वो आदिवासी को अध्यक्ष को बनाए हैं? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आपको आरक्षण का लाभ न दिए होते तो आज नीता कौर जिला पंचायत के अध्यक्ष न हुई होती। तो आप लोग एहसान जता रहे हैं कि बीजेपी वाले ने उन्होंने बना दिया है। अरे सामान सीट जब रहती है तो सामान सीट से जिसे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को चुनाव में जिताइए और अध्यक्ष बनाइए तो फिर हमें लगे। दूसरी बात, आज जो हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले भी आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे बिरसा मुंडा जी चाहते थे कि हमारे इस दलित आदिवासियों को जल जंगल जमीन में हक अधिकार चाहिए, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को 5 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन क्या ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपको क्या 5 एकड़ जमीन देने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। और ये बीजेपी कांग्रेस मनवादी पार्टियां लगातार आपस में मिलकर मिली भगत करके और ये हमारे जो SC ST OBC अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण है, इसको डीमी की तरह लगातार खत्म कर रही हैं और आप लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। जब भी छोटा हो चुनाव, बड़ा चुनाव हो, आप लोग 5 साल तक लगातार मिशन की बात करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करेंगे, अम्बेडकर जी की बात करेंगे और हमारे जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उन सब की बात करेंगे, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो उनका मिशन भूलकर कम दूसरे मनवादी पार्टियों में जाकर उनकी गुलामी करके चंद रुपए और दारू मुर्गा पैसों में बिक जाते हैं और कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो टोटल गुलाम हो रही है। देख रहे हैं लगातार प्राइवेट गवर्नमेंट जो सरकारी संपत्तियां हैं, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है ना सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहा है, लेकिन आप लोग कभी इस चीज पर विचार नहीं करते हैं। जब सभी सरकारी संपत्तियों को निजीकरण दे दिया जाएगा, निजी सेक्टर में दे दिया जाएगा, तो आप लोगों का जो आरक्षण है नाम मात्र के लिए रह जाएगा और नाम मात्र के लिए रह जाएगा तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, केवल ये रहेगा कि आपका इतना % आरक्षण है। खासकर पिछड़ा वर्ग के ज्यादातर जो हमारे समाज के लोग हैं बीजेपी कांग्रेस में जुड़े हुए हैं
और जो खासकर पिछड़ा के जो जागरूक मिशनरी व्यक्ति हैं वो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पिछड़ा वर्ग के कुछ और ऐसे मनवादी लोग हैं और अनुसूचित जात जनजाति के लोग हैं जो बीजेपी कांग्रेस मिलकर दलाली करने का काम करते हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, गुमराह, अपने समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, कोई एक गाड़ी हो, उसको अगर नशा ना हो तो जल्दी ही उसको आप खराब कर सकते हैं, उसको नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर उस गाड़ी को बनाना हो ना तो उस गाड़ी को बनाने के लिए काफी टाइम, काफी समय लग सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि ज्यादातर ग्रामीण के लोग तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी जागरूक और जिम्मेदार नागरिक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बिना अपील करना चाहता हूँ कि ये बीजेपी कांग्रेस आपके हक अधिकार जो है सब धीरे धीरे समाप्त कर रही है और आप लोग विचार नहीं करते। कभी आप लोग बोलेंगे अरे बीजेपी को हराने के लिए चलो कांग्रेस को वोट दे देते हैं, कभी बोलेंगे अरे कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी चलो एकजुट वोट कर देते हैं, लेकिन आप लोग कभी इस चीज पर विचार नहीं करते हैं कि गांव गांव घर घर जाकर कैडर कम करके जिस तरह हम लोग बीजेपी कांग्रेस को बोलते कभी इसको हराओ उसको हराओ, अरे इन दोनों को हराओ, बहुजन समाज पार्टी को जिता दीजिए। तो जिस तरह बहन कुमारी मायावती जी ने अपने चार पंचवर्षीय शासन काल में यूपी में बहन जी ने काम किया अपने इस बहुजन समाज के लिए, तो उसी तरह अगर अपने मध्य प्रदेश और पूरे भारत में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो सभी समाज का विकास हो जाएगा। सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय, चाहे वह अनुसूचित जात का व्यक्ति हो, चाहे जनजात का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य कैटेगरी का, चाहे ब्राह्मण ठाकुर बने, सभी समाज का विकास अगर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी में है। ये बीजेपी कांग्रेस सभी समाज का हक अधिकार खत्म कर रही है, ये निजी सेक्टर सबको दे रही है, प्राइवेटीकरण कर रही है, और प्राइवेटीकरण करने वजह से ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य जो अधिकार सबका खत्म कर रही है बीजेपी कांग्रेस मिलकर, क्योंकि जब निजी सेक्टर हो जाएगा तो किसी भी समाज के व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, और प्राइवेट की नौकरी करने जाएंगे तो 2000 की नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ दीजिए, और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको हक अधिकार दिला सकती है। और हार क्यों मानते हैं? जिंदगी भर संघर्ष है। बाबा साहब अपने जीवन में कितना संघर्ष किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी 25 साल की उम्र में इस पूरे जीवन को, अपने जीवन को पूरे बहुजन समाज को लगा दिया और 25 साल की उम्र में वो खत्म हो गए। इस पूरे समाज को अपना जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। और आप लोग कभी विचार, अरे आप संघर्ष करिए, आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज पर आप लोग विचार। आज बताइए चुनाव कंप्लीट हो गया, जिला पंचायत, जनपद, सरपंची, पंची का जो भी चुनाव समाप्त हो गया, ठीक है ना। उस समय लोग इतने घमंड में थे कि अपने गरीब भाई जो चुनाव में लड़ते थे उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं रहते थे। बोले आप तो एक कप चाय तक नहीं पिलाए साहब, आप लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, जहां भंडारा होगा वहां वोट देंगे। आज मनवादी लोग चुनाव जीत गए हैं, जाइए बोल दीजिए कि आज हमारे जो बिरसा मुंडा चाहते थे कि 5 एकड़ में सरकार जमीन का पट्टा दे दो, तो आपको पट्टा है, उनकी नौकरी, उनका भविष्य पूरा खतरे में है, ये चीज जान लीजिए। इसलिए आप अपना भविष्य के साथ अपने बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने समाज के हित व कल्याण में काम करिए। गांव गांव समझाइए लोगों को कि बहुजन समाज पार्टी का साथ दे, तभी आप लोगों का विकास हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम साहब, जय बिरसा मुंडा।